गाड़ियों में ये गोल चीज क्यों लगी होती है? आखिर डायमंड असली है या नकली है कैसे पता लगाए? टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती है? आखिर ओडी के लोगों में 4 रिंग्स क्यों होते हैं? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने बाइक के टायर के पास ये ऑरेंज कलर की चीज तो दिखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बाइक में क्यों लगी होती है? दरअसल दोस्तों इसे रेडियम कहा जाता है और ये ऑरेंज रेडियम से बना होता है और जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगता है। यह बिल्कुल किसी लाइट की तरह चमकता है, बस फर्क इतना है कि जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है तभी यह चमकता है, और अगर इसे बाइक में नहीं दिया जाएगा तो इसे एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि कई बार लोग रात को गाड़ी को साइड में रोककर फोन पर बात करने लगते हैं या फिर कोई दूसरा काम करते हैं, लेकिन अगर इसके बीच कोई दूसरी गाड़ी टर्न ले रही हो तो हो सकता है कि कोई अनहोनी हो जाए, और इसलिए इस छोटी सी चीज को लगाया जाता है ताकि रात को सामने से आ रही गाड़ी को दिख सके। और ऐसा सेम बाइक के पीछे की तरफ भी होता है। फैक्ट नंबर 2, अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फायदा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों कोई दवाई ऐसी भी होती है जो एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती है, और घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाई या बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट कुछ समय पहले की ही डेट लिख देती है, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद भी कोई उसे खाए तो कोई नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपनी ही करती है। तो फ्रेंड्स आप जब भी दवाई ले रहे हो तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके ही लेना। नंबर 3, अगर झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो धारा 422 के तहत हाई कोर्ट में अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाकर आप जमानत ले सकते हैं, और आईपीसी की धारा 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकते हैं, जिससे उसे 2 साल की सजा भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आज के जमाने में मिलावट तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में हीरो को देखकर यह बताना कि वह असली है या नकली बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका एक आसान उपाय है जिसे हम यह देख सकते हैं कि हीरा असली है या नकली। हीरा असली है या नकली पता करने के लिए हम उसका एक्सरे निकाल सकते हैं, क्योंकि असली हीरा कभी एक्सरे में नहीं आता, और एक्सरे को देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि हीरा असली है या नकली। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर के साइलेंसर को हमेशा आगे ही क्यों लगाया जाता है, जबकि कंपनियां चाहे तो साइलेंसर को पीछे भी लगा सकती है, लेकिन फिर भी साइलेंसर हमेशा आगे ही लगाया जाता है? ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाली गाड़ी है जिसे दूसरी गाड़ियों की तरह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कंपनी इसे एडजस्ट करके साइलेंसर को पीछे लगा भी दे तो ट्रैक्टर को कई उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है, इसकी वजह से साइलेंसर के अंदर मिट्टी और पत्थर जा सकते हैं, और ऐसे में इंजन खराब होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइलेंसर को आगे लगाने से एक लंबे एग्जॉस्ट हट का पाइप को खरीदने का खर्चा भी बच जाता है, साथ ही मेंटेनेंस के दौरान मैकेनिक्स को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आजकल टैटू एक ट्रेंड सा बन गया है, कोई अपने प्यार के लिए तो कोई अपने माँ के लिए तो कोई अपने शौक के लिए टैटू बनवा रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टैटू कभी क्यों नहीं मिटता? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों टैटू को बनाने में स्याही से भरी बहुत ही छोटी छोटी सुइयों का उपयोग किया जाता है। यह सुई हमारे त्वचा के सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस को भेदकर उसके नीचे मौजूद त्वचा तक पहुंच जाती है, जिससे हमारे त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है, और हमारे शरीर में जहाँ भी नुकसान होता है वहाँ शीर्षरुधिक कणिका पहुंच जाती है, जिन्हें माइक्रोपीस कहा जाता है। यह माइक्रोपीस स्याही को निगलने कर उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके लिए यह स्याही एक बाहरी पदार्थ होता है। यह सेल्स काफी सूक्ष्म होने के कारण ही कुछ ही स्याहियों को खोज पाते हैं, और कुछ स्याही बच जाती है, और यह बची हुई स्याही त्वचा के की डेर्मिस में मौजूद माइक्रोब्लास्ट के द्वारा सोख ली जाती है, और यह दोनों सेल्स हाइप्रोब्लास्ट और माइक्रोपेज दोनों ही डेर्मिस में रह जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस द्वारा सोखी हुई स्याही मिट जाती है, क्योंकि एपिडर्मिस सेल्स नियमित रूप से बदलती रहती है, लेकिन डेर्मिस के अंदर मौजूद माइक्रोपेज लंबे समय तक जीवित रहती है, और यदि सेल्स मरती है तो उनके स्थान पर न्यू सेल्स आ जाती है और उनमें निकल जाती है, जिसमें टैटू कभी नहीं मिटता। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने कई बाइकों के हैंडल ऊपर यह पार्ट तो दिखाई होगा, और कई लोग इसको केवल डिजाइन समझते हैं, लेकिन इसके कई सारे उपयोग है, जैसे इसे बार एंड वेट कहते हैं, जिससे कि हमें हैंडल पर वाइब्रेशन महसूस नहीं होती और बाइक स्मूथ चलती है। यह बाइक के हैंडल को बैलेंस करने में भी मदद करता है, और अगर कभी बाइक गिरती है तो यह पार्ट जमीन पर लगता है और हैंडल पर झटका कम से कम महसूस होता है, जिससे कि ज्यादा चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी ये सोचा है कि टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती है? तो चले जानते हैं इसके पीछे का कारण। एक दिन रतन टाटा अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे, और उनके बगल में ही एक बाइक पर एक परिवार जा रहा। कुछ समय बाद आगे जाकर बस बाइक का एक्सीडेंट हुआ। यह देखकर रतन टाटा जी को बहुत दुख हुआ, और उन्हें पता चला कि 2 पहिया वाहन इतना सुरक्षित नहीं है। उनकी कंपनी का सुरक्षित वाहन बनाने का मकसद है। सही में फ्रेंड्स रतन टाटा जी के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों वैसे तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम मोबाइल को चार्जर पर लगाकर भूल जाते हैं, और मोबाइल रात भर चार्जर पर लगा रहता है, लेकिन क्या रात भर मोबाइल चार्जिंग पर लगाने से मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है? कुछ लोग कहते हैं कि रात भर मोबाइल चार्जिंग में रखने से फोन विस्फोट हो जाएगा या फिर बैटरी खराब हो जाएगी, लेकिन आजकल के फोन में लिथियम आयन बैटरी आती है, तो चाहे तो आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर कई महीने तक छोड़ सकते हैं, आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा। फैक्ट नंबर 10, ऑडी के लोगों में बेहद साधारण तरीके से 4 गोले दिखाई देते हैं, लेकिन इन 4 गोलों का मतलब काफी रोचक है। ये 4 रिंग 4 कंपनियों के साथ जुड़ने की कहानी बताते हैं। इनमें हॉर्स, डीकेडब्ल्यू और वांडर के एक होने से ऑटो यूनियन बना, जिसे आज ऑडी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A1 RTD फैक्ट को सब्सक्राइब कर लेना।